क्या भारत की पूर्वी सीमा पर किसी बहुत बड़े और खौफनाक षड्यंत्र का ताना बाना बुना जा रहा है? आखिर एक अदने से पड़ोसी मुल्क की इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि वह हमारी सीमाओं पर लगी सुरक्षा फेंसिंग को उखाड़ फेंके और हमारे वीर जवानों को सरेआम चुनौती देने लगे? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के सत्ता के गलियारों में देर रात ऐसी कौन सी आपातकालीन रणनीति तैयार हुई जिसके तुरंत बाद सरहद पर 60,000 घातक और आधुनिक जवानों की पूरी फौज उतार दी गई है। नमस्कार। प्रेरणा मार्ग डिफेंस की आज की इस विशेष और हाई वोल्टेज रिपोर्ट में हम पूर्वी सीमा पर मचे इस भयंकर बवाल और इसके पीछे छिपे अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह की हर एक परत को आपके सामने बेनकाब कर देंगे। अगर आप भी अपनी मातृभूमि की संप्रभुता और भारतीय सेना के इस महा एक्शन का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जय हिंद भारतीय सेना लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे जमीनी हकीकत के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि आखिर सरहद पर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को आक्रोश से भर दिया है। आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत देश की सुरक्षा के लिए ऐसे ही कड़े कदम उठाता रहे तो कमेंट में #भारत माता की जय जरूर लिखें। साथ ही आप लोग हमारी यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं यह भी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाल ही में भारत और इस पड़ोसी देश की सीमा के एक बेहद संवेदनशील इलाके में जो कुछ भी हुआ उसने हमारी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। हमारे गृह मंत्रालय के कड़े दिशा निर्देशों के बाद वहां पर अत्याधुनिक स्मार्ट और कटीले तारों की फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा था। यह फेंसिंग हमारे देश की सुरक्षा के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है यह बात किसी से छिपी नहीं है। हमारी सरहद का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां से आए दिन अवैध घुसपैठ, तस्करी और राष्ट्र विरोधी तत्वों की संदिग्ध हलचल होती रहती है। इसी पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए भारत वहां लोहे और कंक्रीट की मजबूत दीवार खड़ी कर रहा था, लेकिन सीमा पार बैठे सैन्य हुक्मरानों और वहां के कुछ कट्टरपंथी उपद्रवियों को भारत की यह अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। उन्हें यह डर सताने लगा था कि अगर भारत ने इस पूरे इलाके में मजबूत घेरेबंदी का काम पूरा कर लिया तो उनके जरिए पाले जा रहे तस्करों और घुसपैठियों का काला धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसी बौखलाहट में आकर सीमा पार से भारी तादाद में आए उग्र उपद्रवियों ने हमारी सीमा के करीब आकर भारी हंगामा शुरू कर दिया। उन उपद्रवियों को वहां के स्थानीय सुरक्षा बलों का पूरा शय हासिल था। देखते ही देखते उस उग्र भीड़ ने भारत की तरफ से लगाए जा रहे नए और कीमती कंटीले तारों पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने न सिर्फ सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया बल्कि हमारी सरहद के भीतर घुसने का दुस्साहस करते हुए उन नए लगे तारों को उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया। उस वक्त हमारे सीमा सुरक्षा बल के जांबाज सैनिकों ने बेहद संयम और कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए स्थिति को और ज्यादा बिगड़ने से रोका। हमारे जवानों ने शांति वार्ता के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की ताकि कोई बड़ा सैन्य टकराव न हो, लेकिन भारत की इस शराफत और संयम को सीमा पार बैठे दुश्मनों ने हमारी सबसे बड़ी कमजोरी समझ लिया। तारों को उखाड़ने की उस धृष्टता के बाद से वहां के कट्टरपंथी तत्वों और फ्रंटलाइन सैन्य अफसरों का दुस्साहस इतना ज्यादा बढ़ गया कि वे अब सीधे तौर पर भड़काऊ और जहरीली बयानबाजी पर उतर आए हैं। वहां के कमांडर अपने सैनिकों और सीमांत इलाकों में रहने वाले उपद्रवियों को खुलेआम यह फरमाना सुना रहे हैं कि सरहद पर जितने भी नए तार लगाए जा रहे हैं उन सारे तारों को उखाड़कर फेंक दो। बात सिर्फ तारों तक सीमित नहीं रही, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर भारतीय सेना या हमारे जवान उन्हें रोकने की कोशिश करें तो उन्हें भी बंधक बनाकर उनके इलाके में ले आओ। यह कोई मामूली धमकी नहीं है बल्कि यह सीधे तौर पर संप्रभु भारत की सुरक्षा और हमारे जांबाज सैनिकों को एक खुला चैलेंज है। लेकिन पड़ोसी मुल्क के वातानुकूलित कमरों में बैठे वो रणनीतिकार शायद यह भूल रहे हैं कि उनकी इस नापाक हरकत ने अब दिल्ली के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया है। तारों को उखाड़कर उन्होंने जो गुस्ताखी की है उसका सबसे भयानक और करारा हिसाब करने का समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है। आज अगर एक छोटा सा देश हमारे सामने खड़े होकर हमें आंखें दिखाने की जुर्रत कर रहा है
हमारे जवानों को बंदी बनाने का खुला आदेश दे रहा है, तो हमें थोड़ा रुककर आत्ममंथन करना होगा। हमें इतिहास के पन्नों को पलट कर देखना होगा कि आखिर कूटनीति के मोर्चे पर हमसे ऐसी कौन सी भारी चूक हुई थी जिसकी सजा आज हमारी सरहदें भुगत रही हैं। याद कीजिए उस ऐतिहासिक युद्ध का वो दिन जब भारतीय सेना के अदम्य पराक्रम के सामने दुश्मन देश के 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। यह पूरी दुनिया के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उस इलाके के निर्दोष लोगों को एक खौफनाक जुल्म से आजादी दिलाई थी। लेकिन अगर हम आज की नजर से देखें तो जिस जमीन को हमारे सैनिकों ने अपने खून से सींच कर आजाद कराया था, उस वक्त की तत्कालीन सरकार को एक बहुत बड़ा और निर्णायक फैसला लेना चाहिए था। अगर उस ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद उस भूभाग को एक नया मुल्क न बनाकर सीधे पूर्वी हिस्से के नाम से अखंड भारत का एक नया राज्य घोषित कर दिया गया होता, तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और ही होता। न तो आज हमारे देशवासियों का करोड़ों रुपया इस पूर्वी सरहद पर फेंसिंग लगाने में खर्च होता, न ही सीमा पार से होने वाली घुसपैठ का कोई सिरदर्द होता, और न ही आज कोई छोटा सा देश हमारे जवानों को आंखें दिखाने की हिम्मत कर पाता। यह एक ऐसी ऐतिहासिक भूल थी जिसका खामियाजा हमारी आज की पीढ़ियां भुगत रही हैं। लेकिन वर्तमान हुकूमत को यह बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि इतिहास बदला जरूर जा सकता है और भूगोल को दोबारा लिखने की ताकत आज भी सिर्फ हिंदुस्तान के पास ही है। अगर कोई देश यह सोच रहा है कि वह भारत की शराफत का फायदा उठाकर हमेशा बचता रहेगा, तो वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। जो देश अपनी सैन्य शक्ति और अदम्य साहस के बल पर एक नया मुल्क बनवा सकता है, उस महाशक्ति के लिए आज के दौर में वापस उस नक्शे को बदलकर उसे अपने हिस्से में मिलाना कोई बहुत बड़ा या नामुमकिन काम नहीं है। भारत ने हमेशा पड़ोसी धर्म निभाया है, हमने हमेशा शांति का संदेश दिया है, लेकिन अगर हमारी पीठ में बार बार छुरा घोंपा जाए तो नया भारत पुराने पन्नों को पलटने में तनिक भी संकोच नहीं करेगा। अब वह वक्त आ चुका है कि सीमा पर बैठे उन तमाम भारत विरोधी रणनीतिकारों को उनकी असली औकात और भारत की वास्तविक सैन्य क्षमता का एहसास कराया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अचानक इस छोटे से देश की हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि वह हमारी सरहद पर आकर ऐसी दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम देने लगा है। अगर आप इसके पीछे के भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह को गहराई से समझेंगे तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा कि इसके पीछे वहां की सत्ता का अपना दिमाग बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे असल हाथ बीजिंग और इस्लामाबाद का है, जो पिछले काफी समय से इस पड़ोसी देश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर, परोक्ष युद्ध के रूप में करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। हमारी खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक दुश्मन देशों की खुफिया एजेंसियां पिछले कई महीनों से वहां सक्रिय कट्टरपंथी संगठनों और कुछ भ्रष्ट सैन्य अधिकारियों को भारी फंडिंग और घातक हथियारों की सप्लाई कर रही है। चीन का मकसद बहुत ही साफ और खतरनाक है। वह चाहता है कि भारत अपनी पूरी ताकत और अपना पूरा ध्यान उत्तरी और उत्तर पूर्वी मोर्चे की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर केंद्रित न कर सके। इसलिए वह एक सोची समझी चाल के तहत भारत को इस पूर्वी मोर्चे पर उलझाकर रखना चाहता है। इसी विदेशी इशारे पर आकर वहां के उपद्रवियों ने हमारी फेंसिंग को निशाना बनाया, लेकिन वे यह भूल गए कि जब बात राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा पर आती है तो भारत किसी भी मोर्चे पर जरा सी भी ढिलाई नहीं बरतता। सीमा पर रची जा रही इसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश को भांपते हुए नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों में बैठे हमारे गृह मंत्री ने बिना एक पल की देरी किए देश का सबसे बड़ा और विध्वंसक सैन्य पासा फेंक दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर यह है कि गृह मंत्रालय के सीधे आदेश पर भारतीय सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के 60,000 से ज्यादा घातक और पूरी तरह आधुनिक हथियारों से लैस जवानों को पूर्वी सरहद पर तैनात किया जा चुका है। आपको बता दें कि यह कोई सामान्य तैनाती बिल्कुल नहीं है। इस विशाल टुकड़ी में सेना के उन खूंखार और घातक कमांडो को शामिल किया गया है जो किसी भी विषम परिस्थिति में दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर हैं। गृह मंत्री ने फ्रंटलाइन पर मोर्चा संभाल रहे भारतीय कमांडरों को जो निर्देश दिए हैं, वे आज के नए भारत की बदलती और आक्रामक सैन्य नीति को साफ साफ बयां करते हैं।
उन्होंने बेहद कड़े और स्पष्ट शब्दों में ऑन ड्यूटी अधिकारियों से कह दिया है कि अब शांति वार्ता बुलाने या कागजों पर विरोध दर्ज कराने का समय पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सरहद पर जो कोई भी उपद्रवी जिस भाषा में समझे, उसे उसी की भाषा में बहुत ही करारा सबक सिखाओ। अगर समझाने के बाद भी वे सीधे रास्ते पर नहीं आते हैं, तो आगे उनके साथ क्या सलूक करना है, यह पूरी तरह से हमारी सेना खुद ही तय करे। सेना को मिली इस खुली छूट का असली मतलब आप और पूरी दुनिया बहुत अच्छे से समझती है। जब भी हमारी सेना को पूरी तरह से फ्री हैंड मिलता है, तो वह सरहद पार बैठे दुश्मनों के बंकरों और उनकी चौकियों का क्या हश्र करती है, यह बात किसी से भी छिपी नहीं है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले कुछ ही घंटों के भीतर हमारी सेना की यह विशाल और हाईटेक टुकड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा के अलग अलग अति संवेदनशील और रणनीतिक मोर्चों पर पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी पोजीशन संभाल लेगी। इसके बाद अगर सीमा पार से 1 इंच भी फेंसिंग को हिलाने की या हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की गई, तो उसका बहुत ही खौफनाक अंजाम वहां की हुकूमत को भुगतना होगा। इस पूरी कहानी में एक और बेहद रहस्यमयी और खतरनाक पहलू है, जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब सीमा पर यह सारा बवाल चल रहा था, उसी दौरान देश की राजधानी में रात के पिछले पहर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े शीर्ष अधिकारियों की एक बेहद गोपनीय और विशेष बैठक शुरू हुई। उस कमरे में मौजूद हर एक बड़े अधिकारी के सामने अलग अलग खुफिया रिपोर्टें रखी हुई थीं। कहीं संदिग्ध संचार गतिविधियों, कम्युनिकेशन सिग्नल्स का पूरा विवरण था, कहीं सीमा के आसपास अचानक बढ़ी हुई हलचल का गहरा विश्लेषण था, तो कहीं उन गुप्त वित्तीय नेटवर्कों का पूरा ब्यौरा था जिनके जरिए अज्ञात देश विरोधी तत्वों तक अंधाधुंध पैसा पहुंचाया जा रहा था। कई घंटों तक चली उस गहन चर्चा के बाद एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई कि सीमा पर जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, उसके पीछे केवल स्थानीय स्तर की छुटपुट गतिविधियां नहीं थीं। कुछ बहुत बड़ी और अदृश्य ताकतें पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की एक सुनियोजित कोशिश कर रही थीं। उधर सीमांत इलाकों में तैनात हमारे जवानों को नई और बेहद अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही थी। हर एक चौकी पर दिन रात की निगरानी कई गुना बढ़ा दी गई थी। आधुनिक तकनीक, हवा में उड़ने वाले निगरानी ड्रोन और एडवांस संचार प्रणालियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा तेज कर दिया गया था। अधिकारियों का यह स्पष्ट मानना था कि आने वाले कुछ दिन देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसलिए किसी भी छोटी से छोटी सूचना को हल्के में नहीं लिया जा रहा था। दुश्मन के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट यह है कि वे भारत के इस नए, सख्त और आक्रामक तेवर का सामना कैसे करें। उनके सुरक्षा विश्लेषकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि जो भारत अब तक फ्लैग मीटिंग और कूटनीतिक वार्ताओं के जरिए सीमांत विवादों को सुलझाता था, उसने इस बार बिना किसी औपचारिकता के सीधे ऑन द स्पॉट एक्शन की नीति क्यों अपना ली। लेकिन कहानी का असली और सबसे दमदार मोड़ तो हमारे अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हलचल सिर्फ सीमा पार नहीं है, बल्कि इस समय दिल्ली के साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के रणनीतिक गलियारों में एक बेहद गोपनीय और मजबूत महाचक्रव्यूह रचा जा रहा है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक बेहद उच्च स्तरीय आपात बैठक चल रही है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस महाबैठक की गंभीरता का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें अमित शाह के साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल, विदेश मंत्री S जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक साथ एक ही टेबल पर मौजूद हैं। देश के ये चारों सबसे बड़े रणनीतिकार पल पल बदलते जमीनी हालात की खुद लाइव समीक्षा कर रहे हैं। इसी बीच एक ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई जिसने इस पूरे घटनाक्रम को एक नया और खतरनाक मोड़ दे दिया। हमारी खुफिया एजेंसियों को पुख्ता संकेत मिले कि सीमा के दोनों ओर अफवाहों और प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो चुका है। इंटरनेट, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और स्थानीय संपर्कों के जरिए लगातार ऐसी भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही थीं, जिनका एकमात्र उद्देश्य आम लोगों के बीच अविश्वास पैदा करना और तनाव को भड़काना था। यह लड़ाई केवल जमीन पर या हथियारों से नहीं लड़ी जा रही थी, बल्कि यह सूचना और दिमाग के मोर्चे पर भी लड़ी जा रही एक बहुत बड़ी जंग थी। नई दिल्ली में बैठे हमारे रणनीतिकारों ने तुरंत यह फैसला लिया कि दुश्मन को जवाब केवल सुरक्षा के स्तर पर नहीं,
बल्कि सूचना के स्तर पर भी उसी आक्रामकता के साथ दिया जाएगा। देश की कई खुफिया एजेंसियों को एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा समन्वित अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस पूरे अभियान का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था: गलत सूचना को जड़ से खत्म करना, अफवाहों का पर्दाफाश करना और सरहद की वास्तविक स्थिति को देश के लोगों तक पहुंचाना। जैसे जैसे यह खुफिया जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे साजिश की परतें और भी ज्यादा जटिल होती चली गईं। कुछ ऐसे नाम और चेहरे सामने आने लगे जो पहली नजर में तो बहुत साधारण लगते थे, लेकिन उनके संपर्कों का दायरा किसी अंतर्राष्ट्रीय माफिया से कम नहीं था। अधिकारियों को पूरा शक था कि कुछ विदेशी समूह इस क्षेत्रीय अस्थिरता से अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। उनके लिए यह तनाव एक सुनहरा अवसर था और इस क्षेत्र में शांति उनकी सबसे बड़ी बाधा थी। इसी दौरान सीमा के पास रहने वाले हमारे स्थानीय देशभक्त लोगों ने भी कई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारी सेना को दी। उन्होंने कुछ ऐसी असामान्य और संदिग्ध गतिविधियों की ओर इशारा किया जिन पर शायद पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इन स्थानीय सूचनाओं को बहुत गंभीरता से लिया